फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 17 से 20, 28 से 29 तक। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है वह मुनि को प्रिय है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहां अपना घर बना लिया है और तू वहां दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 18 से 19, 22 से 24 तक। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और ना काले बादल, ना घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और ना बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहे। आप लोग सिनाई पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त
आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 1 फिर पद संख्या 7 से 14 तक। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का मुख्य विषय है नम्र बनो और प्रभु तुम पर दया दृष्टि करेगा। इसलिए पवित्र कलीसिया हमें पहले पाठ के रूप में प्रवक्ता ग्रंथ से वचन देती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 20 तक, फिर 28 से 29 तक। इसमें हमने सुना, हे पुत्र नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। इसके विपक्ष में ईश्वर का कहना है, अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है, जो कान लगाकर सुनता है
वह मुनि को प्रिय है। ईश्वर हमको सिखाता है नम्र बनो। पुराने व्यवस्था में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। पुराने व्यवस्था से ही ईश्वर हमको समझाता है नम्र बनो। मूसा के समान हमको भी नम्र बनना है। नए व्यवस्था में सबसे अंतिम मूसा यीशु है। यीशु सबसे विनम्र व्यक्ति थे। वे मरण तक, क्रूस मरण तक विनम्र रहे। मनुष्य बनने के लिए वे विनम्र बने और उसके अलावा हमारे जैसे दुख उठाया उन्होंने। मृत्यु स्वीकार की, शर्मनाक मृत्यु पिता ईश्वर की इच्छा समझकर, और इसीलिए हमको नम्र बनना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में उनके पहले प्रवचन में यीशु शुरू करते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। जगह जगह पर यीशु यह भी कहते हैं, जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बना दिया जाएगा। यही यीशु का, ईश्वर का नियम है, ईश्वर का तरीका है। हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि नम्र बनो। जब भोज में निमंत्रित होते हैं तो सबसे निचले स्थान पर जाकर बैठना है, तो हमारे मेहमान हमको आगे कर देंगे, हमारी प्रशंसा होगी, हमारा बढ़ावा होगा। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है उसको बड़ा बना दिया जाएगा। यह यीशु चाहते हैं। यीशु का जीवन भी ऐसा ही था। इसी तरह संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में हमको समझाते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। अंग्रेजी में लिखा है, आप ईश्वर के शक्तिशाली हाथों के नीचे विनम्र बने रहें। ईश्वर आपको उचित समय पर ऊपर उठाएंगे। हमें ईश्वर के सामने, ईश्वर के शक्तिशाली हाथों के नीचे विनम्र रहना है। सब कुछ ईश्वर के हाथों से स्वीकार कर उनको धन्यवाद देना है, उनकी स्तुति आराधना करनी है, तब ईश्वर हमको ऊपर उठाएगा, हमको महिमान्वित करेगा। प्रभु यीशु के समान हम लोग भी यीशु के समान महिमान्वित होंगे। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 में लिखते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। हम विनम्र बने रहें। माता मरियम भी यही हमें सिखाती है। उनके अपने भजन में वे कहती है, प्रभु ने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, वह दीनों को महान बना दिया है। यह ईश्वर का नियम है, ईश्वर का स्वभाव है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार के संदर्भ में हमें क्या करना है, यह समझाने के लिए पवित्र कलीसिया हमें इब्रानियों के नाम पत्र से दूसरा पाठ देती है। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 18 से 19 फिर 22 से 24 तक। इसमें हमने सुना कि हम पुराने व्यवस्थान को छोड़कर नए व्यवस्थान के नए यरूशलेम में पवित्र पर्वत पर आ गए हैं। यह आराधना का विषय है। तो नए व्यवस्थान
और पुराने व्यवस्था में अंतर है, काफी अंतर है। पुराने व्यवस्था और नए व्यवस्था में अलग अलग स्थान है। पुराने व्यवस्था सीनाई पर्वत पर स्थापित हुआ था और नया व्यवस्था सिय्योन पर्वत पर है। दो प्रकार के समुदाय हैं। पहला इस्राएली यहूदी और नए व्यवस्था का समुदाय पवित्र कलीसिया है, कैथोलिक चर्च है, आराधना का समुदाय है। लोगों की प्रतिक्रिया में भी फर्क है। पुराने व्यवस्था के संदर्भ में वे डरते थे। नए व्यवस्था में भक्तजन प्रभु की आराधना करते हैं। पुरानी व्यवस्था का मध्यस्थ मूसा है और नए व्यवस्था का मध्यस्थ प्रभु यीशु है। मूसा मात्र नबी थे, प्रभु यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, मुक्तिदाता है। इब्रानियों के नाम पत्र के ग्रंथकर्ता सब विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे पुराने व्यवस्था में अटकते नहीं रहे, वे वापस इस्राएलियों के विश्वास में नहीं जाए, आगे बढ़कर नए व्यवस्था में प्रभु यीशु में विश्वास कर उनकी आराधना स्तुति करनी है। इसलिए पसिंध्याई 22, 23 और 24 में हम लोग यह समझते हैं यह होली सिटी, यह पवित्र नगर ईश्वर है, स्वर्ग है और हमारे लिए मिसा बलिदान है, यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन है, जहां असंख्य स्वर्गदूत आते हैं, हमारे पूर्वज लोग आते हैं, हमारे संत विराजमान होते हैं, प्रभु यीशु और पिता ईश्वर विराजमान है, हम उसमें शामिल होते हैं। इस भाग में पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं है। बाइबल पंडितों के अनुसार पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। उस आराधना में ले चलने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की शक्ति से, वरदान से, कृपा से आगे बढ़ते हैं। मिसा बलिदान में, प्रभु की आराधना में सबसे बड़ी प्रार्थना मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 6 और 7 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं। तब मैंने एक स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। पृथ्वी पर रहने वालों को हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा और प्रजाति को सुनाने के लिए उसके पास एक शाश्वत सुसमाचार था। एक शाश्वत सुसमाचार। वह ऊंचे स्वर से यह कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ गया है। जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जलस्रोतों की रचना की, उसकी आराधना करो। तो यह है शाश्वत सुसमाचार। स्वर्ग में यह शाश्वत सुसमाचार चलता रहता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की आराधना करो। तो आज के दूसरे पाठ के द्वारा पवित्र कलीसिया हमें निमंत्रण देती है कि हम नम्र बनकर प्रभु की आराधना करें, योग्य रीति से मिसा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर उनके शरीर और लहू को ग्रहण कर उनमें एक हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु बोले, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यही है सच्ची आराधना। हम विनम्र बनकर सच्ची आराधना करते रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के साथ, अपने संतों और सब स्वर्गदूतों के साथ त्रिएक ईश्वर की आराधना करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। आमीन।